मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्त आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ स्टॉक मार्केट की जो रूह होती है ना वो चीज़ शेयर करने वाले हैं। अगर आप उस चीज़ को समझ जाते हैं, सीख जाते हैं तो कई हद तक आपको फंडामेंटल्स की भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको चार्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप एक कैंडल को भी समझ जाते हैं, सीख जाते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम आज से एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सब्बल कैंडल स्टिक कोर्स। इसके अंदर हम कई ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे और ये हमारा सब्बल स्टिक पैटर्न जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करेगा। लेकिन उसके लिए हमने कई पार्ट बनाए हैं, वो तमाम के तमाम आपको एक के बाद एक देखने होंगे, जब भी जाकर आपको फ़ायदा होगा। अगर आप डायरेक्ट देखना शुरू करेंगे, एक मरतबा कहीं से देख लिया, थोड़ा सा काट के देख लिया, स्किप कर दिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वीडियो को आखिर से लेकर शुरू तक पूरा देखें और एपिसोड वाइज, पार्ट वाइज जो है वीडियोज़ आते रहेंगे। आपको तमाम वीडियोज़ देखने हैं और पूरे देखने हैं और समझने की कोशिश करनी है कि क्या समझाया जा रहा है। और एक वीडियो को कई कई मरतबा देखें, जिससे क्या होगा कि आपको चीज़ समझ में ज़्यादा आएगी। फिर उसको प्रैक्टिस करें, जब प्रैक्टिस में दिखे कि इसमें रिज़ल्ट आ रहा है तब जाकर उसको अप्लाई करें। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ सबसे पहले कैंडल्स की जो कैंडल्स की असल चीज़ है, जो कैंडल्स के बारे में असल जानकारी हो वो शेयर करेंगे। जो यूट्यूब पर आप लोगों को और कोई नहीं बताता होगा वो चीज़ आज आपको यहाँ सीखने को मिलने वाली है, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ से हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन करिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो को पूरा देखने के बाद कि जो मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ क्या वो आपके समझ में आई या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। मोहतरम दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में अहम जानकारी देने वाले हैं और इस वीडियो में हम सिंगल कैंडल से लेकर 3 कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको ये चीज़ समझना होगा कि जो ये कैंडल्स बनते हैं, एक एक कैंडल से जब कई कई कैंडल्स बन जाते हैं उसी से चार्ट बनता है। और जब हमें ये पता होता है कि ये कैंडल कौन सी बन रही है और इस कलर में क्यों बन रही है, तो उससे हमारे लिए आसान हो जाता है चार्ट को समझना कि ये ऊपर जाएगा या नीचे। जैसे आप यहाँ पर 2 कलर देख रहे होंगे, एक ग्रीन है और एक लाल है यानी कि रेड है। तो आप ग्रीन कलर में देखेंगे कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग बाय कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये कैंडल ग्रीन हो गया है। और इस रेड कैंडल में आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग ज़्यादातर नीचे की तरफ सेल कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से इसको बेच रहे हैं। तो ये स्टॉक यहाँ पर आ गया है और ये इस वजह से रेड कैंडल बन गया है। देखिए, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग होती है वो नीचे से होती है और वो ऊपर की तरफ जाता है। यानी कि कैंडल खुला 120 पर, लेकिन उसमें बायर्स ने स्टॉक को ख़रीदना शुरू किया तो उसे लेकर गए 130 पर। और अब यहाँ पर इसका उल्टा है कि 130 पर ये स्टॉक है, यहाँ पर इसमें लोगों ने 130 पर बेचना शुरू किया और इसको वापस लेकर आ गए 120 पर। इसीलिए कैंडल स्टिक पैटर्न बहुत अहम होता है। यानी कि रेड कैंडल जो है वो स्टॉक को नीचे लाता है और ग्रीन कैंडल जो है स्टॉक को ऊपर लेकर जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी, वो बहुत अहम है। आपको यहाँ पर एक चीज़ का अंदाज़ रखना होगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो हम स्टॉक देख रहे हैं वो किस ट्रेंड में है। देखिए, ट्रेंड उसको बोलते हैं जो इस तरह कर करके ऊपर जाता है स्टॉक, उसको हम ट्रेंड बोलते हैं। यानी कि अगर इस तरह कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ये अप ट्रेंड माना जाता है, और अगर कोई स्टॉक ऐसे करके नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये स्टॉक नीचे जा रहा है और ये हमें नुकसान दे सकता है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये स्टॉक यहाँ से चलना शुरू हुआ और कहाँ पर आ गया, और ये स्टॉक इतना ज़्यादा डाउन आ चुका है और ये स्टॉक यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ। इसका मतलब ये होता है
कि इस स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है और ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। कैंडल्स जब नीचे की साइड बनते हैं तो ग्रीन कैंडल तो स्टॉक को ऊपर ले जाते हैं, और जब रेड कैंडल ऊपर की साइड बनते हैं तो स्टॉक को नीचे लाते हैं। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों चलिए ध्यान करते हैं अपने कैंडल स्टिक पर। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कैंडल स्टिक में सिंगल कैंडल्स का। सिंगल कैंडल्स किन को बोलते हैं? सिंगल कैंडल्स ये होती हैं, सबसे पहले बुलिश मारोबूजो। अगर ये स्टॉक में नीचे की साइड बनती है और ग्रीन कलर में, तो इसको बोलते हैं कि ये अच्छी कैंडल है और बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये स्टॉक को ऊपर लेकर जाएगी, इसीलिए इसको बुलिश मारोबूजो बोला जाता है। और अगर ये कैंडल रेड कलर में बन जाए, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, ये वाली रेड कैंडल बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक अब यहाँ से नीचे की साइड आ सकता है, क्योंकि ये कैंडल रेड बन गई है। ओके दोस्तों, ये देखिए मारोबूजो जब स्टॉक के चार्ट में परफॉर्म होता है तो कैसे वो सब कुछ हिला देता है और कितने अच्छे टारगेट देखने को मिलते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है, जो उसके पीछे कैंडल होता है उसके हाई को जैसे ही ब्रेक करे तो यहाँ पर एंट्री के बारे में सोचा जा सकता है और एंट्री बनाई जा सकती है। और देखिए कितना अच्छा टारगेट देखने को मिलता है। ओके, अब एक कैंडल आपको और नज़र आएगी यहाँ पर, इसको बोलते हैं डोजी कैंडल। डोजी का मतलब होता है कि ना इधर ना उधर, प्राइस बीच में रुक गया है, ऊपर वाले इसको ऊपर नहीं जाने दे रहे और नीचे वाले इसको नीचे नहीं जा रहे। जैसे वहाँ जाता है वहाँ से सेल कर देते हैं, जैसे यहाँ आता है यहाँ से फिर इसको बाय कर लेते हैं। तो इसलिए स्टॉक का जो रेट है वो बीच में है, इसलिए ये डोजी कैंडल बनता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे बहुत अहम किरदार अदा करता है ये वाला कैंडल्स। आप यहाँ पर देखेंगे इस कैंडल को बोला जाता है हैमर। दोस्तों हैमर कैंडल जो है वो नीचे की साइड बनता है जब किसी स्टॉक में बार लगातार डाउन ट्रेंड चल रहा हो। अगर वहाँ पर हैमर बन जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो है बायर्स ने सेलरों को भगा दिया है और अब यहाँ पर अपना कब्ज़ा कर लिया है, और इसीलिए ये यहाँ पर कैंडल बन गया हैमर। अब यहाँ पर ये स्टॉक को ऊपर लेकर जाएगा। ऐसा ही हैंगिंग मैन होता है। अगर दोनों ग्रीन हैं और नीचे की साइड बनते हैं तो दोनों अच्छा काम करते हैं। अब हैंगिंग मैन की एक चीज़ और है, हैंगिंग मैन की नहीं, शूटिंग स्टार की, कि आपको दिखेगा कि ये जो हैमर है, हैंगिंग मैन को आप समझ लीजिए, हैंगिंग मैन भी ऊपर की साइड बनता है, सॉरी मैंने नीचे की साइड बता दिया। इन्वर्टेड हैमर बनता है नीचे की साइड, हैमर और इन्वर्टेड हैमर दोनों बनते हैं नीचे की साइड। हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार, देखिए ये तीनों कलर एक जैसे हैं, बहुत आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। हैंगिंग मैन बनेगा ऊपर की साइड, रेड भी कलर हो सकता है, यहाँ पर ग्रीन भी कलर हो सकता है। अगर ये बने तो समझ जाइए अब स्टॉक में गिरावट आने वाली है। अगर ये ऊपर की साइड बने तो, अगर नीचे की साइड बनता है इस तरह का कोई कैंडल तो वो हैंगिंग मैन नहीं होगा, वो होगा हैमर। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा। और अगर ये वाला बनता है शूटिंग स्टार तो ये भी स्टॉक को नीचे लेकर आता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब भी क्या होगा कि ये स्टॉक को नीचे लेकर आने वाला है। इन्वर्टेड हैमर और हैमर दोनों स्टॉक को ऊपर लेकर जाते हैं, हैंगिंग मैन और शूटिंग स्टार दोनों को स्टॉक्स को नीचे लेकर आता है। इसकी मिसाल मैं आपको चलिए एक चार्ट पर भी एक मर्तबा दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे कि हैमर भी बना है और हैंगिंग मैन भी बना है। देखिए हैंगिंग मैन तो बना है, हैमर बना है नीचे की साइड। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कैंडल, ये हैमर है, ये नीचे की साइड बना है, और ये जो बना है ये चार्ट में ऊपर बना है,
यानी कि यहाँ से स्टॉक का प्राइस चलना शुरू हुआ, यहाँ पहुँच गया। हैमर और हैंगिंग मैन शक्ल दोनों की एक जैसी है। अगर ऊपर की साइड भी आपको ग्रीन कलर में भी बनता हुआ दिख जाए, ऊपर की साइड इस जगह पे 3-4 कैंडल बने या 10-12 कैंडल बने, ग्रीन, लाल, ग्रीन, हरे जैसे भी बने, उसके बाद इस तरह का कोई कैंडल बन गया या इस तरह का, तो इसका मतलब अब स्टॉक नीचे आएगा। और अगर कहीं पर आप देख रहे हैं कि लगातार क्या हो रहा है, लगातार स्टॉक्स में गिरावट चल रही है, स्टॉक नीचे आ रहा है, तभी आपका वहाँ पर बन जाता है क्या, वहाँ पर बन जाता है आपका हैमर। तो अब क्या समझेंगे आप, अब यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा, यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। और जब ये वाला सिस्टम बने तो अब समझेंगे आप, जब इस कैंडल को पार कर दे अब यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो लॉस ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये नहीं पता ये 10 कैंडल बनाएगा आगे रेड, या 5 बनाए, 7 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, कितने भी बना सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों इसी की तरह यह है इन्वर्टेड हैमर। देखिए दोनों की शक्लें एक जैसी है। इन्वर्टेड हैमर ये वाला है और शूटिंग स्टार ये वाला है। शूटिंग स्टार कब बनता है, शूटिंग स्टार जब बनता है जब स्टॉक का प्राइस लगातार बढ़ रहा हो, तो फिर इस तरह का कैंडल बनता है, उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। ग्रीन कलर में हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेड में हो या ग्रीन में। अगर तेज़ी बनने के बाद अप साइड में बनता है, ऊपर की साइड, तो इसका मतलब स्टॉक नीचे आएगा। और अगर यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि स्टॉक में चल रही थी गिरावट, स्टॉक नीचे आ रहा था आपका, लेकिन तभी बन गया हमारा यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर बायर्स ने कंट्रोल कर लिया है इस जगह पर। देखिए बायर्स ने कंट्रोल कर लिया है। अब बायर्स यहाँ से इस स्टॉक को ख़रीदना शुरू करेंगे। अब जब वो ख़रीदेंगे तो स्टॉक जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा। इस तरह इन्वर्टेड हैमर काम करता है। दोस्तों ये देखिए शूटिंग स्टार अगर ऐसे बनता है तो कैसे आपके स्टॉक को नीचे लेकर आ जाता है, और वहीं पर हैमर जब बनता है तो कैसे आपके स्टॉक को ऊपर लेकर जाता है। इन दोनों कैंडल्स पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। चार्ट में जब भी ये परफॉर्म हो तो कुछ ना कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। देखिए जैसे ही इनका लो पार होता है तो स्टॉप लॉस लग जाता है, और जैसे इसका हाई पार होता है तो हम एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा ही जो इन्वर्टेड हैमर है या फिर हैंगिंग मैन है उनके बारे में है। हैमर की जगह यहाँ पर अगर ये हैमर उठा के आप यहाँ पर रख दो तो ये हैंगिंग मैन बन जाएगा, क्योंकि ये अप ट्रेंड है। ठीक है दोस्तों, डोजी का भी मैंने आपको बता दिया। डोजी जो होता है वो एक ऐसा कैंडल होता है जो कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता मार्केट को भी किधर जाए। जब दोनों लेने वाले भी बराबर के हों, ख़रीदने वाले बेचने वाले दोनों बराबर के हों, तो डोजी बनता है। अब एक कैंडल और है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है स्पिनिंग टॉप। अगर ये भी नीचे की साइड बनता है, आपने क्या देखा कि स्टॉक नीचे आ रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर ये वाला कैंडल बन गया, ये वाला। तो अब इसका मतलब यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाएगा। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा ना, इस कैंडल के ऊपर कैंडल बनेगी, वो भी अच्छे कलर में और अच्छी वॉल्यूम के साथ, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अब यहाँ पर तेज़ी आएगी। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, ऐसे बना रहा है कैंडल्स, लेकिन फिर तभी वहाँ पर इस तरह का एक ये कैंडल बन गया, जिसे हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। स्पिनिंग टॉप का मतलब होता है घुमा देने वाला। जब ये बनता है ना, ये पूरा घुमा देता है, चाहे नीचे बने या ऊपर। अगर ऊपर बनता है तो स्टॉक को नीचे ले आता है, और अगर नीचे बनता है तो स्टॉक को ऊपर लेकर जाता है, अगर कैंडल इसके ऊपर निकल जाए।
दोस्तों ये है स्पिनिंग टॉप। देखिए आपको शूटिंग स्टार के जैसे ये नज़र आता है। जब भी ये कैंडल बनता है तो इसके हाई पर जैसे ही अगला कैंडल ब्रेकआउट दे तो एंट्री बनाई जा सकती है और इस तरह आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूरी है, अगर मार्केट में कोई गलत न्यूज़ आए तो ये आपको लॉस से बचा लेता है। ठीक है, ये हमारी सिंगल कैंडल्स हो गई। सबके नाम लिखे हुए हैं, अगर आपको याद करने हैं बिल्कुल आप इनको याद करिए और अपने चार्ट में इनको ढूंढने की कोशिश कीजिए। लेकिन इतना ज़रूर याद रखिएगा, ऊपर की साइड अगर ये बनेंगे तो फिर आपको डाउन साइड आता हुआ दिखेगा स्टॉक, यानी स्टॉक का प्राइस घटेगा। और अगर ये ग्रीन वाले नीचे की साइड बनेंगे सपोर्ट पर तो फिर इसका मतलब आपका जो स्टॉक है वो ऊपर की तरफ जाएगा। दोस्तों चलिए अब इन सिंगल कैंडल्स के नाम याद करते हैं। जो ग्रीन कलर में बड़ा कैंडल होता है इसको बोलते हैं बुलिश मारुपुजो। इस कैंडल पर ट्रेड ली जा सकती है। और इस वाले कैंडल को बोलते हैं डोजी। इस कैंडल पर ट्रेड नहीं ली जा सकती। डोजी कैंडल पर ट्रेड नहीं ली जा सकती। और दोस्तों ये कैंडल होता है हैंगिंग मैन। जब ये ऊपर की साइड बनता है तो स्टॉक से बाहर निकलते हैं। और दोस्तों ये होता है आपका शूटिंग स्टार। ग्रीन भी कलर में हो सकते हैं दोनों कैंडल्स, रेड में भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर ऊपर की साइड बनते हैं तेज़ी आने के बाद स्टॉक में अप साइड या रेसिस्टेंस पर तो इसका मतलब अब इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। और उसके बाद ही स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप ग्रीन कलर में होता है नीचे की साइड, तो ट्रेड लेते हैं इसके ऊपर। और अगर रेड कैंडल बनता है ऊपर की साइड तो निकलना चाहिए जब भी कैंडल इस वाली जो इसकी डंडी है इसके नीचे दूसरा कैंडल बनने लगे तो। और ये है बीरिश मारुपुजो। अगर किसी कैंडल में बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे लेकिन तभी यहाँ पर देखेंगे आप ये वाला कैंडल बन गया लाल बड़ा, इसको बोलेंगे बुलिश मारुपुजो। इसका मतलब अब यहाँ पर सेलर्स कंट्रोल कर चुके हैं। तो इस कैंडल से, इस स्टॉक से, इस कैंडल को देखकर हम निकल जाएंगे स्टॉक से। अब उसके बाद हम कहीं पर देखते हैं हैमर। अगर हमें कहीं पर डाउन साइड में हैमर बना हुआ नज़र आता है तो जैसे ही दूसरी कैंडल इसके ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर थोड़ा ऊपर इससे अपनी ट्रेड बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर दूसरा कैंडल बनने लगा तो हम यहाँ पर अपनी बना सकते हैं ट्रेड और इसके नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं थोड़ी सी जगह छोड़कर। और उसी के साथ साथ इन्वर्टेड हैमर डाउन साइड में बनता है। अगर ये स्टॉक हमारे पास है और कैंडल में आपको जान नज़र नहीं आती तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, अगर इन्वर्टेड हैमर बना है तो फिर आप क्या करेंगे? जैसे ही इन्वर्टेड हैमर बने किसी स्टॉक में डाउन साइड, आपने क्या देखा कि स्टॉक में लगातार सेलिंग चल रही थी लेकिन तभी किसी रेड कैंडल के सामने ये वाला कैंडल बन गया इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? इन्वर्टेड हैमर के इसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं और इसके नीचे यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं या थोड़ी सी जगह छोड़कर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ जाएगा। अब चलिए बात करते हैं डबल कैंडल्स की। दोस्तों डबल कैंडल्स जब बनते हैं जब एक से ज़्यादा दो कैंडल हो, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बना। अब उसके बाद यहाँ पर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। तो ये रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल खा गई, इंगल्फ कर गई अपने अंदर,
यानी कि इसने इसको पछाड़ दिया। तो अब यहाँ पर जीत किसकी हो गई? ख़रीदने वालों की, यानी कि जो स्टॉक को ख़रीद रहे थे। और जो स्टॉक को नीचे ला रहे थे वो रेड कलर में थे, यानी कि सेलर्स, वो कम पड़ गए ख़रीदने वालों के सामने। तो इसका मतलब अब यहाँ पर ये दो कैंडल बन गई, इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि अब यहाँ से ये स्टॉक आपको नीचे की साइड नहीं बल्कि अब आपको ये ऊपर की साइड जाता हुआ नज़र आएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी डबल कैंडल्स बने, अगर कोई कैंडल ग्रीन बना और उसके आगे बड़ा रेड बन जाए और उसको अपने अंदर इंगल्फ कर ले, यानी कि अपने अंदर हज़म कर ले, तो आप समझ जाना कि ये इसको है अब खा जाएगा। और उसी के साथ साथ इसका उल्टा होता है जब स्टॉक डाउन जाना होता है। उस वक्त कौन सा कैंडल बनते हैं? उस वक्त बनते हैं ये बेरिश इंगल्फिंग, जिन्हें हम बेरिश बोलते हैं, यानी कि नीचे की साइड लाने वाला। जब ये कैंडल बनता है तो स्टॉक को नीचे लाया जाता है। यहाँ पर ग्रीन लोगों का कब्ज़ा था, आप देखो यहाँ पर, लेकिन जैसे ये रेड कैंडल बना ये हावी हो गया अपने पीछे वाले कैंडल पर। अब ये इसके सामने नज़र ही नहीं आ रहा। मान लीजिए आपका कोई छोटा सा घर है, अगर उसके सामने कोई बड़ी बिल्डिंग बन जाए, आपका घर नज़र आएगा? बिल्कुल नहीं। दबदबा किसका होगा वहाँ पर? बड़ी बिल्डिंग वाले का होगा। इसलिए इसको बुलिश इंगल्फिंग बोला जाता है। अब दोस्तों, ये जो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार है ये बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। आप क्या देखेंगे कि कहीं पर भी जब ये डोजी, देखो यहाँ पर ये काम करता है ज़बरदस्त। मॉर्निंग स्टार के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर कोई कैंडल रेड बने बड़ा और उसके साइड में एक छोटा डोजी बने। उसकी ये जो लाइन है ये बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, और उस कैंडल के डोजी के सामने बने एक ग्रीन कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल जो इसके ऊपर निकल जाए और इसको भी पछाड़ दे, क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए इसकी, ठीक है ना? तो ये माना जाएगा मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार भी स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए काम करता है और बड़ा अहम कैंडल होता है। और ऐसे ही इवनिंग स्टार इसका अपोजिट है, यानी कि ये स्टॉक को नीचे लेकर आ जाता है। यहाँ पर भी एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है पहले, फिर उसके बाद एक छोटा डोजी कैंडल बनता है, फिर उसके बाद एक बड़ा रेड कैंडल बनता है जो कि इन तमाम को खा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इवनिंग यानी कि शाम हो चुकी है, उजाले का टाइम गया, रात हो गई अब, यानी कि इनको इसने पछाड़ दिया। मॉर्निंग स्टार का मतलब है दिन का तारा, सुबह का तारा। इवनिंग स्टार शाम का तारा। इवनिंग के बाद क्या आती है? रात। मॉर्निंग के बाद क्या होती है? सुबह, दोपहर, दिन, उजाला। तो ये जब ये कैंडल बनते हैं उजाला करते हैं आपके पोर्टफोलियो में, और जब ये वाले कैंडल बनते हैं ये आपके पोर्टफोलियो में लाल कर देते हैं आपको, यानी कि आपके स्टॉक को ठंडा कर देते हैं, काला कर देते हैं। तो ये दोनों बहुत अहम होते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से इनको लर्न किए थे जब मैंने मार्केट को सीखा, इन दोनों, इसको भी और इसको भी। जैसे ही इसके नीचे ये निकले तो यहाँ पर दिक्कत शुरू हो जाती है, और अगर पूरी कैंडल, पूरी बॉडी का कैंडल बन जाए फिर तो पक्का मार्केट या स्टॉक दोनों ही डाउन जाते हैं। इन दोनों को आप एंट्री और स्टॉप लॉस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा और इसके ऊपर आप एंट्री करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। तो ये मॉर्निंग स्टार है, देखिए कैसे ये कैंडल्स बना, और इसके यहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है, यहाँ पर भी एंट्री बनाई जा सकती है,
और इसमें बड़ी पोजीशन के लिए आप लॉन्ग टारगेट देख सकते हो, जो कि बहुत अच्छे टारगेट ये स्टॉक देता है, ये कैंडल्स देता है। और इसकी एक पहचान और है जो कि कुछ इस तरह है। देखिए आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे, यहाँ पर ये वाला जो, एक सेकंड, ये वाला जो है ये है आपका मॉर्निंग स्टार। जब ये नीचे की साइड बनता है तो इस वाले कैंडल्स के आगे जो ये है, जब ये इससे ऊपर निकले तो आप यहाँ पर एंट्री के बारे में सोच सकते हो। और ये देखिए किस तरह आपको रैली दिखाता है। इसके भी टारगेट अच्छे होते हैं और अच्छे देखने को मिलते हैं, देखिए। और उसी के साथ साथ ये पिन बार है, देखिए बुलिश है, ये होते हैं सिंगल ही, ये डबल कैंडल्स में इसलिए दे दिए। कई मरतबा डबल भी बन जाते हैं, कई मरतबा सिंगल भी बन जाते हैं। अगर ये नीचे की साइड बनते हैं पिन बार तो मार्केट को ऊपर लेकर जाते हैं। कई मरतबा इनकी जो विक होती है थोड़ी बड़ी भी होती है, कई मरतबा इधर से थोड़ी छोटी होती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बुलिश पिन बार, बेरिश पिन बार, अगर बुलिश पिन बार बनता है सपोर्ट पर आपके स्टॉक में तो आपका स्टॉक ऊपर जाएगा। और अगर आपके स्टॉक में ये ऊपर की साइड बनता है, ऊपर की साइड बोलते हैं रेसिस्टेंस पर बनता है, तो इसका मतलब अब ये स्टॉक को नीचे गिराएगा। ऐसे ही होता है बुलिश हरामी इंगल्फिंग। बुलिश हरामी इंगल्फिंग होता है ये वाला स्टॉक, ये इसका अपोजिट है इस वाले का। देखिए इसमें ज़रूरी क्या चीज़ है, इसमें ज़रूरी है कि एक बड़ा रेड कैंडल बने और उसके आगे ये कैंडल बन जाए, तो ये बेबी कैंडल भी कहलाता है, मदर कैंडल। यानी कि ये माँ है और इसका ये पेट बड़ा हो गया और अब ये यहाँ पर पेट देखे बड़ा हो गया, पेट के अंदर ये एक बच्चा है। अब ये मदर कैंडल जो होता है वो भी स्टॉक को अप साइड ले जाता है। उसकी वजह क्या है कि स्टॉक का यहाँ पर देखेंगे आप क्लोजिंग इस जगह हुई, अगले दिन स्टॉक इतने ऊपर खुल गया और फिर इसका जो आधे से ज़्यादा हिस्सा है उसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये वाला कैंडल जो है इस पर हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस कैंडल की इतनी ताकत नहीं रही जितनी इसकी जब ये अकेला था, इसकी पूरी थी। जब ये पूरा था, जब इसकी ताकत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे ही ये कैंडल बना, ये बेबी मदर कैंडल, तो ये कैंडल अब इसको पछाड़ सकता है। जैसे ही इसके ऊपर कोई कैंडल बनेगा इस तरह करके, तो इसी के ऊपर यहाँ पर ट्रेड ली जा सकती है। अब यहाँ पर इसका अपोजिट है। देखो स्टॉक मार्केट में चार्ट पैटर्न कितनी अहम चीज़ होती है। ग्रीन चल रहा था मामला, पूरा स्टॉक ग्रीन था, ग्रीन स्टॉक बनने लगातार ग्रीन आ रहे हैं सभी। लेकिन तभी आपने क्या देखा, आपने देखा कि यहाँ पर एक कैंडल बना जिससे हम ग्रीन, बेहतरीन कैंडल है, लेकिन जैसे ही ये वाला कैंडल बना लाल, इसने इसकी ताकत को ख़त्म कर दिया, क्योंकि ये यहाँ पर बंद हुआ था लेकिन ये खुला नीचे और फिर इसके प्राइस को और नीचे ले आया। तो अब इतनी सी ताकत बची है इसके अंदर और सेलरों ने इसको यहाँ से यहाँ ला दिया है। तो अब यहाँ पर सेलर हावी हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अब यहाँ पर बेचने वाले हावी हो जाएंगे मार्केट में।
दोस्तों याद रखिए, सभी कैंडल्स को नाम ज़रूर याद रखें ताकि आपको चार्ट में बनते हुए नज़र आएँ तो आप उन्हें यूज़ भी कर सकें। ये है बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं अच्छे कैंडल को जो कि स्टॉक को ऊपर लेकर जाता है, और जैसे ही कोई तीसरी कैंडल इसके ऊपर निकले, ऐसा नहीं कि टच करके आ गई, इसके ऊपर निकले अच्छी बॉडी के साथ, ग्रीन बॉडी के साथ, तो इसके ऊपर कैंडल के ली जा सकती है एंट्री और इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। देखिए मॉर्निंग स्टार मेरा फेवरेट है। अगर कहीं पर बनता हुआ नज़र आए तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाकर आप यहाँ पर भी आप अपने ट्रेड पंच कर सकते हैं। और इवनिंग स्टार, अगर किसी स्टॉक में तेज़ी चल रही थी, काफ़ी दिन हो गए, तो आपने देखा कि यहाँ पर ये वाला कैंडल बन गया, तो इस छोटे कैंडल के नीचे जैसे ही रेड कैंडल निकले आप उसको स्टॉप लॉस रख लीजिए इसके नीचे और फ़ौरन निकल जाइए, नहीं तो बड़ा लॉस होता है। ऐसे ही बेरिश बुलिश हरामी में है कि जैसे ही ये बने तो इसके ऊपर जो कैंडल निकलेगा अगले वाला तीसरा, उसके ऊपर आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। और इसमें जैसे ही ये बने इसके नीचे आप तीसरा कैंडल जैसे ही इसको लो को इस वाले को पार करें तो आप यहाँ पर उसमें एग्ज़िट कर सकते हैं। नाम याद रखने हैं सबके, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पिन बार के भी ऊपर ली जाती है ट्रेड, बुलिश हरामी, बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग। फ़र्क समझिए, बुलिश में ग्रीन कैंडल बड़ी है रेड के आगे, और बेरिश में ग्रीन कैंडल छोटी है रेड के आगे, यानी कि रेड आगे बड़ी है और ये बेरिश हरामी है। एक तरफ से सबके नाम याद कर लीजिएगा, आपको आसानी होगी। तो दोस्तों बात करते हैं ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न की, कैंडल स्टिक की। दोस्तों यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 कैंडल बने हुए हैं। इस जगह पर देखिए, इनको बोलते हैं 3 सोल्जर्स। क्या बोलते हैं इनको? 3 सोल्जर, यानी कि 3 जवान खड़े हैं हिफाजत के लिए। अब ये आपको नीचे नहीं जाने देंगे, यानी कि आपको नुकसान नहीं होने देंगे, इसलिए इनको 3 सोल्जर या 3 वाइट सोल्जर बोला जाता है। पहले क्या होता था कि मार्केट में जो कैंडल्स हैं वो वाइट और ब्लैक कलर में नज़र आया करते थे, लेकिन अब जो है कलरफुल हो चुका है सब कुछ, तो अब ग्रीन और रेड हो गया है, तो इसको 3 वाइट सोल्जर बोला जाता है, लेकिन है ये 3 ग्रीन सोल्जर्स। अब यहाँ पर 3 ब्लैक क्राउन्स हैं, यानी कि 3 कौवे काले, ये रेड हैं। पहले रेड की जगह ब्लैक हुआ करते थे, तो इसलिए 3 ब्लैक क्राउन्स इनको बोला जाता है, क्राउस। यानी कि 3 कौवे खड़े हुए हैं और काँव काँव कर रहे हैं, तो ये आपके सिर में दर्द कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आपको आपके स्टॉक में ये बनते हुए नज़र आए तो उस स्टॉक को छोड़ दीजिए, आपके लिए बेहतर है। दोस्तों ये है 3 सोल्जर्स, वाइट सोल्जर्स। देखिए जब ये परफॉर्म होते हैं तो यहाँ पर भी एंट्री बनाई जा सकती है, और ये भी कितना अच्छा प्रॉफिट बना कर देते हैं आपको नज़र आएगा। आप यहाँ पर देखिए कि जब ये परफॉर्म हुए तो जैसे ही ये अपने इस लो को ब्रेक करते हैं, हाई को, जो इसके पीछे की कैंडल्स का हाई है, तो इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। और देखिए कितना अच्छा टारगेट देखने को मिलता है, और ये भी लॉन्ग टारगेट देता है। सभी के आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, आपको उसके लिए गूगल करना होगा। जिस भी कैंडल्स की आपको चार्ट पैटर्न देखनी है, गूगल पर नाम लिखिए और सर्च कर लीजिए, और फिर इसी तरह आप अपने चार्ट में उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। वह 3 इनसाइड अप। अगर आपके कैंडल्स
आपको कहीं पर ये वाले कैंडल से बनते हुए नज़र आते हैं, इस कैंडल के ऊपर आपको बहुत अच्छा मौका मिलता है एंट्री लेने का। अगर ये कैंडल्स बनता है, इसका मतलब पहले रेड बने, फिर ग्रीन बने, फिर अगला ग्रीन जो है रेड को क्रॉस कर दे, इसको बोलेंगे 3 इनसाइड अप। यानी कि इस तीसरे कैंडल ने इन दोनों कैंडलों को नीचे कर दिया और ऊपर निकल गया, और यहाँ पर 2 कैंडल हो गए। तो इसका मतलब अब यहाँ पर हरियाली देखने को मिलेगी और ऊपर तक। अब इसका उल्टा इधर है, ठीक है। अगर कहीं पर इस तरह के कैंडल बनते हुए आपको नज़र आए, तो आपने देखा पहले ग्रीन बना, बड़ा कैंडल है, वाह जी वाह क्या बात है, लेकिन अगला कैंडल आपने देखा कि ये रेड बन गया इसके साथ ग्रीन के। तो अब आपको समझ जाना चाहिए, अगर उससे अगला भी रेड ही बनता है तो अब आपके लिए नोटिफिकेशन आ गई है कि आप यहाँ से निकलिए, नहीं तो हम आपको और नीचे लेकर जाएंगे। तो ये होती है 3 कैंडल्स की बात। नाम याद कर लीजिए, 3 वाइट शोल्जर्स, ग्रीन कैंडल होते हैं 3, 3 ब्लैक क्राउन्स, रेड कैंडल्स होते हैं 3, 3 इनसाइड अप कैंडल्स, 1 रेड होता है, 2 ग्रीन होते हैं, 3 इनसाइड डाउन इसका उल्टा, 1 ग्रीन होता है, 2 रेड होते हैं। इस वाले पे ट्रेड ली जाती है और इस वाले पे स्टॉक से बाहर निकला जाता है। इस वाले पे ट्रेड ली जाती है और इस वाले से बाहर निकला जाता है। दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आप एक कैंडल से लेकर 3 कैंडल यानी सिंगल कैंडल से 3 कैंडल्स के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे और आपको पता लग गया होगा कि कैसे आप इन कैंडल्स को यूज़ कर सकते हैं और इनसे अच्छी ट्रेड ले सकते हैं।